हेलो दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा बिटसैट कॉलेज के बारे में। तो बिटसैट कॉलेज, बिटसैट में आपका 4 कॉलेज आता है, जिसमें 3 कॉलेज इंडिया में है और एक दुबई में है। बिटसैट का सबसे अच्छा कॉलेज अगर है तो वो बिट्स पिलानी है। बिट्स पिलानी ये आपका राजस्थान में है। अगर आप इसका रैंकिंग देखेंगे तो ये बहुत सारे आईआईटी से बहुत बेहतरीन है। इसका कट ऑफ भी बहुत हाई जाता है। दूसरा कॉलेज अगर हम देखें तो वो बिट्स गोवा, जो कि गोवा में है। तीसरा आप देख सकते हैं बिट्स हैदराबाद, जो कि ये 3 कॉलेजेस आपका इंडिया में है। एक राजस्थान, दूसरा गोवा और तीसरा हैदराबाद। चौथा कॉलेज आपका दुबई में है, बिट्स दुबई। अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं। जैसे इस एग्जामिनेशन का नाम क्या है, तो यहाँ पे इस एग्जामिनेशन को हम बोलते हैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडमिशन टेस्ट, बिटसैट का मतलब। इसको कॉमनली हम लोग बिटसैट के नाम से जानते हैं। बिटसैट के नाम से हम लोग कॉमनली इसको मतलब बोलते हैं। इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है, जो एग्जामिनेशन जो लेता है, वो बिट्स पिलानी लेता है। मतलब जो मेन बॉडी है वो बिट्स पिलानी ही है। बिट्स पिलानी ही एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है। बिट्स पिलानी ही क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ बिट्स पिलानी ही करता है। टाइप ऑफ एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 3 घंटे का एग्जाम होता है। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट फॉर्म भरते हैं वो अप्रॉक्स 3 लाख से 3.5 लाख के आसपास भरते हैं। ध्यान दें, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट कितने भरते हैं। तो 3 से 3.5 लाख, मतलब आपका जो कंपटीशन है वो 3 से 3.5 लाख लोगों से। फिर हम देखें बिटसैट के एलिजिबिलिटी कि किस टाइप के स्टूडेंट इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहला इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि स्टूडेंट 12 पास आउट हो या फिर वो अपीयरिंग हो। 12 पास आउट हो या फिर वो क्या हो, अपीयरिंग। जैसे अगर इस साल कोई बंदा एग्जाम दे रहा है बिटसैट का 2021 में, तो या तो वो स्टूडेंट 2021 में बोर्ड का एग्जाम अपीयर किया हो या फिर वो स्टूडेंट 2020 में पास कर गया हो 12th। अगर वो स्टूडेंट 2019 में कोई स्टूडेंट पास किया है तो 2019 वाला स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकता। मतलब कि ये अपीयरिंग वाले इसका एग्जाम दे सकते हैं और जो 1 साल ड्रॉपर है, जो 1 साल केवल ड्रॉपर है, वो एग्जाम दे सकते हैं। जो 2 साल ड्रॉपर यहाँ पे अलाउड नहीं है। इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पता ही है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है। और इसमें इंग्लिश भी आपका जरूरी है क्योंकि आपका एक पेपर इसमें इंग्लिश का भी आता है। फिर इसमें एक क्राइटेरिया और है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों मिला के आपका कम से कम 75% होना चाहिए। 75% आपका बोर्ड में है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिलाकर, तभी आप इसके एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। और तीनों सब्जेक्ट में 60% से अधिक होना चाहिए। जैसे अगर मानिए आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के एवरेज 75% से ज़्यादा है और किसी एक सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका 60% से कम है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको तीनों पेपर में 75% होना ही पड़ेगा एवरेज, और तीनों पेपर में आपका 60% से ऊपर होना चाहिए। तीनों पेपर में आपका 60% से क्या होना चाहिए, ऊपर। और लास्ट में कोई भी स्टूडेंट अगर बिटसैट में पढ़ रहा है, जैसे कोई हैदराबाद में अगर पढ़ रहा है या गोवा में पढ़ रहा है या पिलानी में पढ़ रहा है या दुबई में पढ़ रहा है, तो वापस उस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकता। मतलब कि वो अपने स्टूडेंट को जो ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं वो इस एग्जामिनेशन में फिर वापस नहीं बैठ सकते। तो ये है क्राइटेरिया एग्जामिनेशन में बैठने का। दूसरा हम देखते हैं इसमें, एक सेकेंड, दूसरा अगर हम यहां पे देखें, दूसरा अगर हम यहां पे देखें कि एप्लीकेशन फी क्या है,
अगर हम मेल कैंडिडेट की बात करें तो उसको 3400 रुपया लगता है फॉर्म भरने के लिए। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो उन्हें 2900 रुपीज लगेगा। और अगर कोई बंदा दुबई में एग्जाम देना चाहता है कि हम दुबई में एग्जाम देंगे, तो उस बंदे को 7000 रुपये एडमिशन फी मतलब एप्लीकेशन फी लगेगा। तो ये है मेल के लिए 3400, फीमेल के लिए 2900, और जो दुबई में एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहता है, जो दुबई में एग्जाम देना चाहता है, उसे 7000 रुपीज लगेंगे। अब इसका पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन इसका कंप्लीट ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। दूसरा एग्जामिनेशन ड्यूरेशन, 3 घंटे का ये एग्जामिनेशन होता है। तीसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस ये ऑब्जेक्टिव होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस, किस मीडियम में क्वेश्चंस आएगा? तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आता है, मतलब इंग्लिश में सारा क्वेश्चंस होगा। अब सेक्शन की बात करें तो इसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर का 4 पार्ट होता है। पहला पार्ट फिजिक्स का, दूसरा पार्ट केमिस्ट्री का, तीसरा पार्ट जिसमें आपको इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग मिलेंगे, और चौथा पार्ट आपका मैथ्स का। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में आपका 40 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 40, इंग्लिश में 15, लॉजिकल रीजनिंग में 10, और मैथ्स में आपका 45 क्वेश्चंस होगा। मतलब मैथ्स में 5 क्वेश्चंस आपको अधिक मिलता है विद कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इंग्लिश में 15 और लॉजिकल रीजनिंग में 10। मार्किंग स्कीम क्या है? अगर आप एक सही करते हैं आंसर तो आपको 15 मार्क्स, ये 3 मार्क्स मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो -1, और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसमें ना कोई मार्क्स डिडक्ट होगा और ना कोई आपको अवार्ड मिलेगा, मतलब उसमें 0 मार्क्स मिलेगा। इसमें एक चीज और है कि अगर आप क्वेश्चन बना लिए, 3 घंटा का टाइम है, आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचा तो आप 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आप वो 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑप्ट किए तो आप वापस पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में नहीं जा सकते। जैसे आप मानिए पूरा पेपर बना लिए, पूरा पेपर बनाने के बाद आपको अगर कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन नंबर 35 शायद मेरा गलत है, उसको चेक किया, आप बनाए उसको सही, वो सही बन गया, आप वहां पे मार्क किए हैं ऑप्शन ए, तो अगर आपका आंसर ऑप्शन बी आ रहा तो ऑप्शन बी में आप जा सकते हैं वापस। लेकिन ये तभी है जब आप ये 12 क्वेश्चन को ऑप्ट नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर आप इस एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चंस के लिए जाते हैं तो वापस आप पुराने सेक्शन में नहीं जा पाएंगे, वो आपका लॉक हो जाएगा। ये जो 12 क्वेश्चन होगा ये किसी भी टॉपिक से हो सकता है, मैथ से भी हो सकता है, फिजिक्स से भी हो सकता है, केमिस्ट्री से भी हो सकता है, इंग्लिश से भी हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग से भी हो सकता है। तो ये 12 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा है। अगर आप 2.5 घंटे में पेपर समाप्त कर देते हैं, विद कॉन्फिडेंस के साथ समाप्त करते हैं कि नहीं मेरा उधर सही है, तो आप ये 12 क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। इससे आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलेगा। फिर दूसरा कि अब सर पिलानी में क्या क्या ब्रांच है, गोवा में क्या ब्रांच है, हैदराबाद में क्या ब्रांच है, और दुबई में क्या ब्रांच है। तो यहाँ पे बिट्स पिलानी में आप देख सकते हैं आपके पास केमिकल इंजीनियरिंग है पढ़ने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। इनमें से आप किसी भी ब्रांचेस को ऑप्ट कर सकते हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग। उसी तरह से बिट्स गोवा की अगर हम बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हैदराबाद में आप देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और लास्ट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसी तरह से दुबई में केमिकल इंजीनियरिंग, फिर आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसमें एक एक्स्ट्रा है आपका बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग भी है। अब हम बात करें सिलेबस की, तो फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे आप देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट, काइनेमैटिक्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इम्पल्स मोमेंटम, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ऑसिलेशन, वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, electrostats, current, electricity, magnetic field of magnetic effect of current,
electromagnetic induction, optics, modern physics and electronic devices. मैथ्स की अगर हम बात करें तो अलजेब्रा, देन ट्रिग्नोमेट्री, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका एक एक्स्ट्रा है। फिर प्रोबेबिलिटी, वेक्टर, स्टैटिक्स, लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग भी जो आपका एक्स्ट्रा टॉपिक है जो कि आपका सीबीएसई में नहीं है। फिर केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट, P, D and F block element, principle of organic chemistry and hydrocarbon, stereochemistry, organic compound and functional group with oxygen and nitrogen, biological, industrial and environment chemistry, theoretical principle of experimental chemistry। तो ये है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि आपके पास इसका सिलेबस भी रहेगा। यहाँ पे हम जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं इसका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दिए हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये 2021 के एग्जामिनेशन को देखते हुए हम इसका इंफॉर्मेशन दिए। तो इस इंफॉर्मेशन को आप देखें, अपने अकॉर्डिंग यूज करें और इसका फायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।